पोर्टफोलियो में आगे और क्या जुड़ेगा उस पर बात करेंगे, लेकिन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। थर्ड क्वार्टर के नतीजे आ चुके हैं, परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। आप देखिएगा रेवेन्यू 715 करोड़ के आसपास से बढ़कर ये 759 करोड़ पर आकर खड़ा हुआ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40 करोड़ से बढ़कर 78 करोड़ पर आया। मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए हैं इस तिमाही में, और इबिटा में भी एक अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई है। इबिटा करीब 36% बढ़ता हुआ इस तिमाही में। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के एमडी विनीत अग्रवाल। विनीत जी, स्वागत है आपका। एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है। क्या इस समय ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्ट की डिमांड काफी मजबूत रही है थर्ड क्वार्टर में, एंड एज वी गो इनटू Q4 क्या वो और बढ़ने के आसार हैं? शुक्रिया, और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है आकर के। जो थर्ड क्वार्टर रहता है वो यूजुअली फेस्टिवल सीजन के कारण स्टॉकिंग बढ़ता है, और हमने देखा कि सितंबर अक्टूबर से स्टॉकिंग बढ़ना चालू हुआ, तो इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में भी बढ़ोतरी हुई। साथ साथ लेकिन थोड़ा सा दिवाली के आसपास थोड़ा सा कम होने लग जाता है ट्रांसपोर्ट का मूवमेंट, और फिर वापस दिसंबर एंड में पिकअप करता है। तो हमने देखा कि पूरे क्वार्टर में थोड़ा ऊपर नीचे रहा, बट ओवरऑल में पॉजिटिव रहा। कुछ सेक्टर्स जो जिसमें हम जानते हैं कि तकलीफ है, जैसे कि ऑटोमोटिव सेक्टर, जहां ये सेमीकंडक्टर क्राइसिस के कारण गाड़ियां बन रही नहीं है और फिर बिक्री नहीं है, तो इससे भी थोड़ा सा मार्केट में इम्पैक्ट रहा है। अब जो क्वार्टर 4 है, ये अभी हम जानते हैं कि थर्ड वेव चल रहा है, इससे थोड़ा सा डिमांड में डेफिनेटली इम्पैक्ट आया है, और कुछ कंज्यूमर रिलेटेड एरियाज में हम देख रहे हैं कि थोड़ा स्लो डाउन है। और मुझे वैसे लगता है कि जनवरी फरवरी थोड़ा सा वीक रह सकता है, लेकिन मार्च डेफिनेटली पिकअप करके, क्योंकि ये साल का एंड रहता है सभी इंडियन कंपनीज के लिए, तो सेल्स का यूजुअली पुश जरूर रहता है, और Q4 जनरली बेस्ट क्वार्टर रहता है। मैं नोटिस कर रही हूँ आपके मार्जिन्स में काफी एक्सपेंशन देखने को मिली है, तो अब तक शायद फ्यूल कॉस्ट का इम्पैक्ट आया नहीं, या फिर उसे आप लोगों ने क्लियरली पास ऑन किया है, लेकिन ये एक फैक्टर रहेगा जो शायद आपके ऑपरेशंस पर थोड़ा सा प्रेशर डाले। व्हाट्स द बेस्ट वे टू अबेट इट, मिस्टर अग्रवाल? देखिए, दो एस्पेक्ट हमारे मार्जिन्स का। एक तो जो इस साल जो फर्स्ट 9 मंथ्स का मार्जिन है, इसमें काफी बड़ा इम्पैक्ट हमारे सीवेज बिजनेस का। सीवेज बिजनेस ने बहुत रिमार्केबल परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि हमें कुछ हम वैसे कोस्टल शिपिंग में है मोस्टली, ईस्ट कोस्ट में और वेस्ट कोस्ट में। ईस्ट कोस्ट में कभी कभार हम इंटरनेशनल मार्केट्स में चले जाते हैं, तो जब जाते हैं तो वहां से जो डॉलर रेवेन्यू, और जैसे हम जानते हैं कि कंटेनर रेट्स बहुत हाई हैं, उससे हमें कुछ बेनिफिट्स भी जरूर मिला है। हमारे शिप्स कभी कुछ म्यांमार वगैरह भी गए हैं, और वहां से हमें अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी मिला है। हाँ, ये जो प्रॉफिटेबिलिटी है ये शॉर्ट टर्म का है, क्योंकि ये कब तक चलेगा हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं, जो फ्यूल प्राइसेस हैं, फ्यूल प्राइसेस का जो इम्पैक्ट है हम पास ऑन कर चुके हैं, और जैसे जैसे बढ़ता है प्राइस हम साथ साथ पास करते रहते हैं। तो जो कॉस्ट पे हमारा इम्पैक्ट है वो नहीं है, लेकिन इससे जरूर इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे पड़ता है मार्केट में। वो तो हम सब जानते हैं कि रेट जब बढ़ने लग जाता है, फ्रेट रेट्स, उसका इम्पैक्ट प्रोडक्ट प्राइसेस पे भी होता है ओवरऑल पे। अब क्योंकि आप सीवेज का मेंशन कर रहे थे, मैं आपसे बस एक समझना चाह रही थी कि इस समय इंडस्ट्री की स्थिति क्या है, क्योंकि बीच में मेजर कंटेनर क्राइसिस देखने को मिली थी और उसका इम्पैक्ट लार्जली कई कंपनियों के ओवरऑल बिजनेस पर पड़ा। व्हाट्स द करंट सिचुएशन? ग्लोबली जो करंट सिचुएशन है वो अभी भी ठीक नहीं है। अभी भी जहाज़ों का शॉर्टेज है, और साइमल्टेनियसली कंटेनर का शॉर्टेज है। और जो जैसे हम मार्केट में टू बाय शिप्स कोस्टल शिपिंग के लिए, लेकिन वो प्राइसेस 2 3 4 गुना हायर है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो इसीलिए अभी भी ये जो फ्रेट रेट्स है इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सिम रिलेटेड, ये अभी भी थोड़ा हाई चलेगा, कम से कम 3 4 महीना। और ये डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पड़ेगा बोथ एक्सपोर्ट्स पे और इंपोर्ट पे, कुछ हद तक पड़ रहा है, बट जनरली स्पीकिंग ये एक सिनारियो है जो लगता नहीं है 3 4 महीने से पहले सुधरेगा। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए।
अब ऑफ कोर्स Q4 पे मैं आपसे फिर बातचीत होगी क्योंकि वो आपके लिए बेस्ट क्वार्टर रहता है एंड आई एम होपिंग ये परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी रहे। स्टॉक आज हालांकि थोड़ी सी नरमी दिखा रहा है, कुछ कंसोलिडेट करता हुआ, लेकिन ओवरऑल एक मजबूत क्वार्टर TCI के लिए। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद मनीष और साथी आशीष से पूछेंगे नया ट्रेड ये क्या जोड़ रहे हैं।